लेह एक शहर जो हमेशा अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इसी शहर में सड़कें कर्फ्यू से, प्रोटेस्ट और आंसुओं से भर गई है। अब सवाल यह है, लद्दाख के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा, लद्दाख को यूटी बना दिया गया, लोगों ने सोचा था कि अब उनकी आवाज और बुलंद होगी, लेकिन आज उनका सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ी शिकायत यही है कि उनके पास अपनी असेंबली ही नहीं है, ना अपना चीफ मिनिस्टर है, ना अपनी डिसीजन मेकिंग पावर है। इसीलिए पहली डिमांड है स्टेटहुड, दूसरी डिमांड है 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रीजन्स को ये प्रोटेक्शन मिलता है, जहां उनकी जमीन और संस्कृति आउटसाइडर्स से सिक्योर रहती है। लद्दाख के लोग भी पूछ रहे हैं हमें क्यों नहीं मिल सकती। और तीसरी डिमांड है नौकरी और जमीन की गारंटी, क्योंकि उन्हें डर है कि एक दिन आउटसाइडर्स आकर उनके जॉब्स, उनके लैंड और उनकी पहचान सब ले लेंगे। हालात तब और बिगड़ गई जब फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। याद रखिएगा, वांगचुक सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं बल्कि लद्दाख की आवाज भी है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि लद्दाख सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये इंडिया का सबसे स्ट्रैटेजिक बॉर्डर है, जहां एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। और लोग कहते हैं कि अगर हमारी आवाज दबा दी गई तो देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। आज 48 से ज्यादा लोग गिरफ्तार है, कहीं मौतें हो चुकी है और शहर में कर्फ्यू लगा है। सड़कों पर सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की आवाज सुनाई देती है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है दोस्तों, ये लद्दाख की पहचान, उसके हक और उसके फ्यूचर की लड़ाई है। मैं हूं खुर्रम खास और आपसे एक सवाल है मेरा, क्या लद्दाख की डिमांड सही है या सरकार अपनी स्ट्रैटेजी में ठीक है? सोचिए और कमेंट्स में जरूर बताएं।